हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जब फंक्शन मैनी वन था तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जब फंक्शन इनटू था तो उसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब हम देखते हैं जब फंक्शन क्या होगा 1 1 एंड ऑन टू, तो क्या होगा f फ्रॉम a टू b अल्फा बीटा गामा डेल्टा a b c d, ये किसके एलिमेंट्स हैं? फंक्शन के डोमेन की। ये क्या है? फंक्शन का डोमेन। ये क्या है? कोडोमेन। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? इमेज। इसको क्या बोलते हैं? प्री इमेज। इसकी ये क्या है? प्री इमेज। ठीक है। अब देखो मैंने ये मैप करा दिया। आप ऐसे भी ऐसे करा सकते थे। ठीक है। अब देखो तो ये फंक्शन क्या है, जो मैपिंग से हम कैसे जानते फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है? तो देखो वो आपने पढ़ा होगा फंक्शन, मैंने बोला था आपको पता होना चाहिए फंक्शन में, फंक्शन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, बट मैं भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो ईच इमेज हैज ओनली वन प्री इमेज। ठीक है। हर इमेज की क्या होनी चाहिए? एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। तो इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है। और ग्राफ से कैसे देखते हैं? ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल टेस्ट बताया था मैंने। हाँ, तो अब देखो ये क्या है? फंक्शन का डोमेन। ये क्या है? कोडोमेन। अब जितने हम मैप करेंगे, मतलब अब देखो रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है? y की ऑब्टेंड जो वैल्यू होती है उनका सेट होता है ना रेंज। देखो अगर आपने मैप किया तो जितने भी पिक्चर में एलिमेंट्स आ गए, ठीक है ना, मैपिंग, वो सब किसके एलिमेंट्स होंगे? रेंज के। जो छूट गया है, जैसे सारे के सारे आ गए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू, क्योंकि उसकी रेंज क्या हो जाएगी? कोडोमेन के इक्वल। इनटू कब होगा? जब आपको पता है जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो कोडोमेन का क्या होगी? सबसेट। इसका मतलब क्या है? कोडोमेन में कुछ ना कुछ बच गया होगा, मतलब रह गया होगा कोई ना कोई एलिमेंट। ठीक है ना। तो देखो f ऑफ एल्फा इक्वल टू a, f ऑफ बीटा इक्वल टू c, f ऑफ गामा इक्वल टू b, f ऑफ डेल्टा इक्वल टू d। ठीक है ना। ये क्या इनपुट है? आपको पता है इसके आर्गुमेंट रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी किसकी वैल्यू आएगी? y की। ठीक है। अब आप देखो तो इसकी रेंज में ये सारे एलिमेंट्स आगे जो कोडोमेन के थे, तो फंक्शन ये क्या हो गया? ऑन टू। मतलब इसकी जो रेंज है फंक्शन की वो क्या होगी? कोडोमेन की क्या है? आइडेंटिकली इक्वल टू। तो फंक्शन क्या हो गया? ये ऑन टू। ठीक है। अब देखो हाँ, तो इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? इधर से इधर। तो देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो इसको देख लो। ठीक है। हाँ, थोड़ा मैं यही बता दे रहा हूँ, देख लो। ये दिखेगा नहीं, मैंने किससे मैपिंग कराई है? देखो तो ये क्या होगा बेटा? एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए। ठीक है ना। तो ये अब ये आपको पता ये क्या बन जाएगा? एफ इनवर्स का क्या होगा? इसके इनवर्स का क्या होगा? ये कोडोमेन, डोमेन बन जाएगा। ए बी सी और डी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये क्या बन जाएगा? कोडोमेन। अब देखो ध्यान देखना, तो ये किससे कनेक्ट है? इससे। ये किससे कनेक्ट था? ये था इससे। और ये किससे कनेक्ट था? इससे। और ये इससे। अब देखो तो अब क्या होगा? एफ इनवर्स ए इक्वल टू एल्फा, एफ इनवर्स क्या है? बी, एफ इनवर्स बी इक्वल टू गामा, एफ इनवर्स सी इक्वल टू बीटा, एफ इनवर्स टी इक्वल टू डेल्टा। अब सुनो, इसमें ध्यान से देखो, जब फंक्शन ये क्या है 1 1 है,
मैंने आपको बताया था 1 1 की क्या कंडीशन होती, दूसरा फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है, इसीलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबके क्या इन्वर्स देखते हैं। उससे पहले क्या देखते हैं, तो सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6, उनका क्या देखते हैं, डोमेन और रेंज, फिर उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसके डोमेन को, फिर क्या लेंगे y = x में रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एक मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं वहां पे sin x का बता चुका हूं, तो कहां से स्टार्ट करूंगा, cos से। ये बात समझ गए ना, इनकी बात करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है, मैं लिखे दे रहा हूं ताकि आपको जो भी क्लियर हो, फीलिंग आ जाए अच्छे से। तो ये क्या होगा, sin x, तो इसका डोमेन क्या होगा, r, रेंज क्या होता है -1 to 1, cos x, इसका भी डोमेन क्या होता है r, रेंज क्या होता है -1 to 1, tan x, तो इसका डोमेन क्या होता है, ये बात समझिए, इसका डोमेन क्या होता है। अब देखो sin x अपॉन cos x, इसको प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जहाँ पे cos x 0 होगा, क्योंकि कहाँ है cos x, डिनोमिनेटर में, तो cos x कहाँ 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो आप क्या करो, r में से निकाल के फेंक दो। ठीक है, रेंज क्या होगी, r cot x, तो cos x अपॉन sin x, इसको कहाँ प्रॉब्लम होगी, जहाँ पे sin x 0 होगा। sin x 0 कहाँ होता है, अपने रूट पे, रूट उसके क्या होते हैं n π, r में से एक्सक्लूड कर दूं, इसका भी रेंज क्या होता है r। ठीक है ना, अब देखो, अब क्या है cosec x और sec x, हाँ, तो ये 1 अपॉन sin x, इसका कैसा होगा, इसकी तरह होगा बिल्कुल 1 अपॉन, इसके भी डिनोमिनेटर में साइन होता है, तो आपको कुछ भी सोचना ही नहीं, आप खुद ही देखना, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ जाओगे। अब cos x क्या, 1 अपॉन cos x, इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है cos x, तो वो उसको कहाँ प्रॉब्लम होगी, वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ना होना चाहिए बस, तो आप ये इसकी तरह होगा देखने में, हटा दो इसमें से। अभी जब मैं दोबारा बताऊंगा तो मैं यहाँ पे फिर एक चीज दोबारा इनको लिखूंगा। अब सुनो, अब आपने ये रेंज मैंने क्यों नहीं लिखी, वो मैं आपको निकाल के दिखा दूँ, इनइक्वालिटी का पार्ट है, थोड़ा ठीक है वो आपके, अगर आपको पता होगा भी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट पता नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, तो आप ध्यान से देखो, sin x की रेंज क्या थी, -1 to 1, ये उसका क्या है, रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल है ये, sin x का। अब सुनो, तो अब ध्यान से देखना, आपको क्या पता है, sin x क्या होता है, -1 to 1। ठीक है, अब मैं देखो, इसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट नहीं ले सकता अगर आपने टूल्स में पढ़ा होगा, क्योंकि बीच में क्या मिलेगा, 0, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव स्पेक्ट्रम, बीच में 0 मिलेगा, डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं ले सकता। तो करेंगे क्या, 0 पे इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करते हैं, देखो, sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन 0 माइनस, 0 माइनस मीन्स 0 का लेफ्ट, और sin x 0 का राइट, लेस देन और इक्वल टू 1। देखो ये क्या है, 0 से जस्ट छोटा, वो 0 से क्या है, जस्ट बड़ा, ये 0 को क्या है, राइट लेफ्ट, ये क्या है, राइट, 0 आया ही नहीं, अब मैं रेसिप्रोकल ले सकता हूँ। तो देखो, आपको जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगी, आपने टूल्स में पढ़ा होगा, a ग्रेटर देन b, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, पता है ना। अब देखो, तो क्या होगा, 1 अपॉन साइन x, तो ये इधर आएगा, क्या आएगा, 1 अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन -1, और का मतलब क्या, सेट थ्योरी में यूनियन है। अब देखो ये क्या है, 1 अपॉन साइन x, ये कहाँ आएगा, 1 अपॉन 1, ये क्या आएगा, 1 अपॉन 0 प्लस। ठीक है ना, अब देखो, तो अब मैं डायरेक्ट यूनियन भी लिए ले रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या लिखा है, cosec x, थोड़ा वैसा ज्यादा घूम गया, तो देखो बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, ये क्या बन जाएगा, -∞, ये क्या होगा, -1, इसकी जगह क्या आ जाएगा, यूनियन, ये क्या है 1, ये क्या बन जाएगा, +∞, ये रेंज आ गई। यही रेंज किसकी होगी, sec x की, क्यों, cos x कहाँ लाई करता है, -1 to 1, उसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो डिट्टो यही आएगा, डिट्टो मीन सेम आएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा, -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞, ठीक है ना। तो देखो तो इनका क्या आएगा रेंज, आप समझ गए होगे ना।
ठीक है, अब देखते हैं सारे फंक्शन देखते हैं sin x को छोड़ के, क्योंकि sin x मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, उसका इन्वर्स भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं cos से स्टार्ट करते हैं। तो पहले cos का ग्राफ देखते हैं, फिर उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, किस डोमेन में रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डोमेन है। फिर क्या लेंगे, रिफ्लेक्शन लेंगे y इक्वल टू x में। तो देखो हाँ, थोड़ा मैं ये जो ग्राफ है ये फास्ट बताऊंगा थोड़ा है। अब देखो ठीक है, तो आप ये क्या है 0 π/2, ये क्या है पाई 3 π/2 और देखो ये क्या है -π/2 और ये क्या है -π, ये क्या है -3 π/2 और ये क्या है -2π। ठीक है, अब सुनो इसका ग्राफ बेटा कैसा होता था, देखो यहाँ पे क्यों, ये क्या है इसकी रूट, पता है ना cos x कहाँ पे 0 होगा, रूट का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू 0। तो आपको पता है रूट कब जनरेट होती है, जब कोई भी कर्व x एक्सिस को कट करे या टच करे। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, ठीक है, अब ध्यान सुनना। हाँ, तो अब हम इसके डोमेन को कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करें कि फंक्शन क्या बन जाए, 1 1 बन जाए एंड ऑन 2 बन जाए। मैंने क्या बोला था, हमें इनके रेंज के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, तो सिर्फ हमें क्या बनाना है, 1 1 बनाना है। तो देखो अगर जो मैंने साइन के साथ किया था, आप लास्ट लेक्चर देखना, जो मैंने साइन के साथ किया था -π/2 +π, अगर वही मैंने डिट्टो कॉस के साथ किया सेम, तो प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी, देखो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो फंक्शन क्या होगा, इसमें मैनी 1 होगा और फंक्शन की रेंज क्या होगी 0 to 1। ये क्या है y इक्वल टू 0 और ये क्या है हाइट, मैं लिखे दे रहा हूँ, ये क्या है 1 और ये बेटा क्या है -1। ठीक है, तो रेंज भी डिस्टर्ब हो जाएगी, फंक्शन क्या हो जाएगा मैनी 1। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं करेंगे और कहीं करेंगे, इसीलिए आपने देखा होगा सबके प्रिंसिपल डोमेन क्या है, डिफरेंट हैं। अब देखो अगर मैंने इसको यहाँ पे किया, ध्यान से देखना यहाँ पे, तो देखो इसमें रेंज क्या है -1 to 1 और दूसरा फंक्शन भी क्या, इस पोर्शन को देखना इतने को क्या है 1 1। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं कट करके आपको अलग दिखाता हूँ। ठीक है ना, ये क्या है π/2 और ये क्या है 0। ठीक है, ये वैल्यू क्या है -1, ये क्या है 1। ठीक है, अब सुनो अभी भी ग्राफ किसका, ये y इक्वल टू cos x का, बट इंटायर डोमेन में ना होके किसमें, प्रिंसिपल डोमेन में। वो क्या है 0 to π, रेंज क्या है अभी भी वही है, ध्यान से देखना। अब अगर हम इसका रिफ्लेक्शन y इक्वल टू x में लेंगे, तो मैंने रिफ्लेक्शन में क्या बोला था, उसके इनवर्स पे पॉइंट रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर इस पे अल्फा कॉमा बीटा होगी तो उस पर क्या हो जाएगा बीटा कॉमा अल्फा, फर्स्ट लेक्चर में बताया, ध्यान से देखना। अब तो आपको पता है ये चीज क्या बनने वाली है, डोम, ये क्या बनेगी रेंज किसकी, इसके इनवर्स की। ये क्या बनेगी, ये क्या बनेगी इसकी डोमेन। ये कहाँ जाएगी x एक्सिस, ये कहाँ चला जाएगा y एक्सिस पे। अब सुनो, तो इसका मैं आपको रिफ्लेक्शन दिखाता हूँ। तो देखो y इक्वल टू x, इसमें रिफ्लेक्शन लिया तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, ये वैल्यू कहाँ जाएगी ऊपर। देखो अब हमें आइडिया कहाँ से आता है ग्राफ का, बहुत फास्ट, यहाँ से इसको आपको y एक्सिस प्लॉट करना है। ठीक है ना, देखो ये क्या है पाई, ये क्या है 0। ठीक है, अब सुनो, हाँ ध्यान से देखना, ये पाई और यहाँ बेटा ये क्या होगा, देखो ये क्या वैल्यू है, ये है π/2। ठीक है ना, ये बात समझ गए ना। तो आप ये क्लियर है। अब देखो तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ध्यान देखना, ये वैल्यू भी उठ के ऊपर जाएगी π/2 है। तो देखो तो इसका ग्राफ कैसा होगा, दिखने में कैसा लगेगा आपको,
ऐसा, ठीक है, ये ग्राफ होगा। इसकी रेंज क्या है 0 to पाई, और इसका डोमेन क्या हो गया, वो क्या हो गया -1 to 1। देखो ठीक है ना, ये बात समझ गए ना। तो ये वैल्यू भी कहाँ ऊपर चली जाएगी है, तो ये वैल्यू क्या है π/2। बट अभी ये किसकी वैल्यू थी, x की, अब कहाँ पे कट करेगा इसको, y x है, तो y की वैल्यू होगी कि किसका ग्राफ है, y = ये आप सिंपली ऐसे समझा करो। देखो फास्ट बनाना तो कैसे, ठीक है ना, तो क्या होगा, देखो ऐसे बना दिया, ठीक है, ये पाई, ये 0, बात समझ गए। अब सुनो, ये रेंज क्या -1 to 1, ये इसका डोमेन है, ये रेंज है, ठीक है। अब सुनो, तो किसका ग्राफ है ये, y = cos इनवर्स x, ये किसका है, cos इनवर्स x। अब इसका डोमेन क्या है, बोलो, डोमेन क्या है -1 to 1, ठीक है, और रेंज क्या है, रेंज क्या है इसका, देखो 0 to पाई, ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, इसको देखो, देखो इसको ध्यान से, ये क्या है, ये किसका ग्राफ है, cos रिवर्स x का, ये क्या उसका डोमेन, ये क्या है रेंज, ठीक है। अब देखते हैं tan x का ग्राफ, फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर उसका इनवर्स देखेंगे, ठीक है, ये समझ गए ना। y = tan x, tan x क्या होता है, sin x / cos x। अब ये कहाँ पे प्रॉब्लम होगी इसको, जहाँ पे ये 0 होगा, तो इसका डोमेन देख लो, हालांकि वो आप बता चुको, फिर भी एक बार मैंने बोला तो बताऊंगा, देख लो। तो दिस इज डिफाइंड फॉर, ये क्या, cos x इज नॉट इक्वल टू 0, ये कहाँ 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये नहीं होना चाहिए। अब ग्राफ की वजह से बता रहा हूँ ये मैं। अब इसका क्या मतलब होता है बेटा, यहाँ पे ग्राफ नहीं आएगा, मतलब ग्राफ क्या, एक वर्टिकल लाइन को अप्रोच कर रहा होगा। ये क्या चीज़, अगर मैं 0 रखूँगा तो n की वैल्यू क्या आएगी, मतलब n यहाँ पे क्या, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n 0 रखा π/2, -1 रखा -π/2, 1 रखा 3π/2, मतलब कौन से ऑड मल्टीपल ऑफ, इन पे ग्राफ नहीं आएगा। तो क्या कर रहा होगा, वर्टिकल लाइन को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है ना। देखो देखो, तो एक मिनट, हाँ, ये क्या है 0, ये क्या है π/2, ये क्या है पाई, 3π/2 और 2π, -π/2 और -3π/2। एक मिनट, जल्दी में लिख दिया ये, -π, -3π/2 और ये क्या बेटा -2π। हाँ, उसमें मैंने क्या बोला था, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या आएंगे, वर्टिकल लाइन, मतलब क्या आएंगे, एक वर्टिकल लाइन को अप्रोच करें, मतलब यहाँ पे क्या आएंगे, आइसेंटोड्स कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, जहाँ पे ग्राफ क्या इसको अप्रोच कर रहा हो, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक है। अब सुनो, ठीक है, इसका लुक कैसा होता है, तो आपने वो जब डिफरेंशिएट किया हो सर, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये इसका लुक कैसा होता है, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। देखो, हाँ, अब रूट की बात कर लेते हैं। ग्राफ आएगा, हवा पे तो होगा नहीं ग्राफ, तो एक्सेस को कहाँ कट करेगा, देखो tan x क्या होता है, sin x / cos x, ये कहाँ पे 0 होगा, जहाँ पे इसका न्यूमरेटर 0 होगा, तो sin x कहाँ 0 होगा, n पाई पे, 0, π, 2π, 3π, ये क्या है, इसके रूट है, तो ग्राफ यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। कैसे आएगा, देखो ऐसे हैं, अब देखो कहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट करें, तो इसको रिस्ट्रिक्ट करना बिल्कुल सिंपल है, आप यहीं पे देख लो, बट ये वैल्यू इंक्लूड नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे tan क्या है, डिफाइन ही नहीं है। तो अगर मैं यही ले लूँ तो क्या है, -2 to +∞ वाला फंक्शन क्या है इसमें, देखो ऑन टू भी है, पूरी रेंज, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो रेंज भी क्या है, r है, और फंक्शन भी क्या है, 1 1 है, ठीक है ना। तो इसका रिफ्लेक्शन ले लेते किस में, y = x में, ठीक है। देखो
ठीक है, अब देखो हम इसका अब क्या लेंगे, रिफ्लेक्शन लेंगे। हाँ, तो पहले इसको देख लो, ग्राफ है किसका अभी भी y इक्वल टू 10x का, और इंटायर डोमेन में ना होकर कहाँ है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में। तो इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या है, इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या है, -π/2 +π/2, और रेंज इसका क्या है, अभी भी क्या है, r। अब ये क्या बन जाएगी, रेंज। ये क्या बन जाएगा, डोमेन किसका, इसके इनवर्स का है। तो हम इसका रिफ्लेक्शन लेते हैं, ठीक है ना। देखो तो आइडिया हमें कहाँ से है, ग्राफ ये कहाँ जाएगा, वाई एक्सिस। तो ग्राफ कहाँ बनेगा, अबव द एक्सिस और बिलो द एक्सिस, ऊपर नीचे बनेगा है। और ये वैल्यू जो ये ग्राफ है, ये बेटा कैसा हो जाएगा, ऐसा। ये वाला जो लुक है ये हो जाएगा ऐसा। कैसा होगा देखो, तो आपको पिक्चर में कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से देखे ना। तो इसका हमें आइडिया है, तो कहाँ आएंगी देखो यहाँ पे बनेगा है। ये क्या है, -π/2 बेटा है, ये क्या है, +π/2। ध्यान से देखना, हमें इसी से आइडिया होगा है। और ये क्या था आपको पता, यहाँ पे है, तो यहाँ पे कट भी करेगा देखो। अब ध्यान से देखना, तो अब ये काम मैंने बोला था ऐसे जाएगा है, तो इसका लुक ऐसे जाएगा है। ये थोड़ा देख लेना, और इधर होगा है, ऐसे होगा है, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू 10⁻x, ठीक है। इसका डोमेन क्या है, देखो देखो, या फिर सीधे देख लो, या तो वर्टिकल टेस्ट कर लो, तो आपको ग्राफ हर जगह कट करेगी, या फिर यही रेंज क्या बनेगी, डोमेन। इसकी रेंज डोमेन बन जाएगी। अब इसकी जो डोमेन थी प्रिंसिपल डोमेन बनती है रेंज, ध्यान रखना, क्योंकि उसी में तो हम इन्वर्स ले पाए। तो एक्स वैल्यू वाई की बन जाएगी, वाई की एक्स की। इंटायर डोमेन की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि उसमें तो हम इन्वर्स ही नहीं निकाल पा रहे थे ना। हाँ, तो ये क्या है, ये रेंज है -π/2 +π/2, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं cot x का, फिर क्या लेते हैं, उसका इनवर्स है। y इक्वल टू cot x, तो आपको पता ये क्या होता है, cos x अपॉन sin x। हाँ, तो ये कहाँ पे डिफाइन होगा, ये कहाँ पर होगी, sin x पे। तो देखो दिस इज डिफाइंड फॉर sin x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब sin x 0 कहाँ होता है, n π, तो x की n π नहीं होनी चाहिए, तो sin 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब n π का मतलब क्या है, 0 π 2 π 3 π -π, इन पे क्या आएंगे, आइसोम्प्टोट्स। मतलब ग्राफ क्या करेगा, वर्टिकल लाइन को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। देखो π/2 पाई 3π/2 क्या है, 2π -π/2 -π -3π/2 और -2π। हाँ, कहाँ पे आएंगे, मैंने बोला था n पाई पे, तो ये खुद आएगा उसमें एक n को 0 रखेंगे तो 0 तो भी आएगा, और पाई आएगा, और 2π आएगा। यहाँ पे ग्राफ नहीं आएगा, इसको अप्रोच करेगा है। और कहाँ आएगा, यहाँ। cot x कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग है। अब सुनो, अब इसके रूट की भी बात कर लेते हैं। cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x। तो cot x कहाँ 0 होगा, जहाँ उसका न्यूमरेटर 0 होगा। अब cos x कहाँ 0 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो ये इसके क्या होंगे बेटा, ये रूट होंगे। यहाँ पे ग्राफ आएगा, मतलब इसको कट करने एक्सेस में तो आएगा ना। अब सुनो, इसका लुक कैसा होता है, तो कैसा होता है, डिक्रीजिंग। अब देखो, अगर जो मैंने अभी 10 के साथ किया था वो इसके साथ किया तो क्या आएगा, देखो इसमें किया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको कहाँ रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यहाँ पे। देखो ये सबसे, इसको देखो ये परफेक्ट है इसके लिए, क्यों, फंक्शन क्या है इस पर 1 1, और इसकी रेंज भी क्या है r। तो बस इसमें हम रिफ्लेक्शन लेंगे, फंक्शन ऑन टू भी और 1 1 भी है।
तो इसमें मैं अभी इसको कट करके दिखा रहा हूँ आपको। ध्यान रखना ये क्या है, इसको भी अप्रोच करेगा। ये किसका ग्राफ है, अभी भी y इक्वल टू cot x का। इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इसका क्या है, 0 to पाई। रेंज क्या है, अभी भी r, क्योंकि ग्राफ किसका है, अभी भी किसका है, cot x का। अब हम क्या लेंगे इसका y इक्वल टू x में रिफ्लेक्शन, क्योंकि फंक्शन ये क्या है, इस डोमेन में रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है, 1 1 एंड 1 2। तो अब देखो ठीक है, ये पोर्शन ऊपर जाएगा, वो वाला नीचे आएगा। तो आपको पिक्चर में कैसा दिखेगा, तो इधर देखो, ध्यान देखना ग्राफ का आइडिया कहाँ से आता है, इसके इनवर्स का यहाँ से। आप इसको कहाँ प्लॉट करोगे बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, 0 to पाई। ध्यान रखना, तो इसको भी अप्रोच करेगा, हाँ ठीक है। और ये वैल्यू भी कहाँ उठ के जाएगी, ऊपर, तो यहाँ पे कहीं होगी है। ग्राफ लुक कैसा होगा, डिक्रीजिंग है ये, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, π/2। ये भी ध्यान रखना, इसको भी अप्रोच करेगा। किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू cot इनवर्स x। इसका डोमेन क्या है, देख लो क्या है, या फिर आप सीधे रेंज को पलट दो, वही तो क्या बन जाएगा इसका डोमेन। इसका रेंज क्या होगा, इसका प्रिंसिपल डोमेन है। या आप ग्राफ में हाइट देख लो, ठीक है ना, ये इंक्लूड नहीं है, ठीक ना। तो किसका ग्राफ है, या मैंने रिस्ट्रिक्ट किया, ये इनवर्स किसका है, cot इनवर्स है। cot इनवर्स x का ये है। अब देखते हैं किसका, sec इनवर्स x का। तो पहले किसका देखते हैं, sec x का। किसका बता रहा था, y इक्वल टू sec x का। तो ये बेटा क्या होता है, 1/cos x। इसको कहाँ प्रॉब्लम हुई, जहाँ पे cos x 0 होगा। cos x कहाँ 0 होता है, कई बार लिख चुका, दिस इज डिफाइंड, समझ गए ना बात को। तो ये कहाँ डिफाइंड होगा, ये नहीं होना चाहिए, बात समझ गए ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, आइसोटोप कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ग्राफ अप्रोच करेंगे, ग्राफ आएगा नहीं है। तो अब देखो ध्यान रखना, इसकी रेंज का भी आइडिया लेना। इसकी रेंज क्या थी पता है ना, मैं क्यों यहाँ पे बोल रहा हूँ रेंज का आइडिया। देखो मैंने रेंज निकाली भी थी, इसकी रेंज ध्यान रखना है। तो आप ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। आपको कॉस का ग्राफ पता है तो आप इसका बना सकते हो, फिर इसका इन्वर्स लेंगे। रेस्ट्रिक्ट करेंगे, पहले इसका ग्राफ तो समझो है, अगर ना भी पता है तो आप देख लेना ध्यान से। π/2 पाई 3π/2 और 2 माइनस π/2 माइनस पाई 3π/2 और माइनस 2 पाई। कहाँ पे बताया था आइसिम्टोट, कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। अप्रोच करेगा, ठीक है। अब देखो, अब याद करो कॉस का ग्राफ, वहाँ बेटा क्या होता था, यो पैराबोला होता था। इसकी रेंज याद करो, उसकी रेंज थी -1 to 1, तभी तो यहाँ होता था, फिर यहाँ भी होता था। तो -1 to 1 होता था ग्राफ, बस इसकी रेंज कितनी है आपको पता है, उसका रेसिप्रोकल। इसकी रेंज क्या है, इसके बीच में लाई नहीं करेगी, वो क्या होगी 1 to ∞ और -1 और 1 to ∞। तो जो यहाँ पे पैराबोला था वो पैराबोला फ्लिप हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो पैराबोला क्या करो आप ऐसे कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे था, फिर ग्राफ यूँ आया था, क्योंकि ये रूट थे ना उसके, तो ग्राफ जो यूँ आया था, यहाँ पे क्या था -1, वो पैराबोला क्या हो जाएगा, ऐसे डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये अपवर्ड हो जाएगी, ये डाउनवर्ड हो जाएगा। अब सुनो, जब ग्राफ ऐसे था, फिर ऐसे था, ऐसे था, फिर ग्राफ ऐसे भी तो था, बात समझ गए। देखो ऐसे था तो ये भी कहाँ आएगा,
मिला देना ये भी ग्राफ ऐसे, और देख लेना कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, इसको कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करें, देखो इसके डोमेन को कहाँ रिस्ट्रिक्ट करें। देखो अगर मैं, देखो इसको यहीं एक बार मैंने देखा, यहीं देखा ये है और ये, तो अगर ये पूरा मैंने लिया ऐसा तो बन जाएगा। क्यों, देखो इतनी ग्राफ का पोर्शन तो आएगा, इसमें इतना आएगा, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये और ये और उसके लिए प्रिंसिपल डोमेन क्या है, ये है 0 to पाई। ये तो आपको पता है, इसमें ग्राफ तो है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये समझ गए ना बात को। तो क्या है 0 to पाई, तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखो देखो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये जो पोर्शन ये और ये, ठीक है, बात समझ गए। अगर अब मैं अलग से रिस्ट्रिक्ट करके दिखाऊं है तो मैं इसी में रिफ्लेक्शन लिए रहा हूँ, ये बात समझ गए। आप पूरा ग्राफ हटा दो, इतना देख लो इसको ध्यान से, ठीक है, ये बात समझ गए ना। अब आप वो समझो लिखा ही नहीं ग्राफ ना, तो मैंने क्या किया, इसमें रिफ्लेक्शन लिए ले रहा हूँ, ये बात समझ गए ना बात को। तो देखो आपको इसी में ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ पहले लिख लो, ये क्या है, y इक्वल टू, किसकी बात कर रहा था मैं, y इक्वल टू सेक एक्स, और इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या है 0 to पाई, और क्या है एक्सक्लूडिंग π/2। ये क्या है प्रिंसिपल डोमेन, क्योंकि π/2 पे ग्राफ क्या है, डिफाइन ही नहीं है। अब इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है, अभी भी क्या है वही -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, डोमेन बनेगा है, एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो, ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा ना, ये वाई एक्सिस पे चला जाएगा। अब हमें रिफ्लेक्शन लेना y इक्वल टू एक्स में, हमें आइडिया क्या है, ये कहाँ प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे। तो देखो ठीक है ना, ध्यान से देखना है, इसको देख लो एक बार, ठीक है। हाँ तो क्या था 0 to पाई, तो देखो ध्यान से इसको, ये क्या है पाई, ये 0, तो π/2 कहाँ आएगा, यहाँ पे। ग्राफ इसी को तो अप्रोच करेगा, वहाँ एक्स एक्सिस को उसकी वैल्यू थी, आपको पता है ये कहाँ था, ऐसे था, तो कैसे लाइन थी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब कैसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट अप्रोच इसी को करना है। अब जो वो था माइनस उसकी रेंज थी -2 to -1 और 1 to इन्फिनिटी, वो कहाँ जाएगी अब एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ कहीं 1 है, ये क्या है -1, ठीक है। अब आपको पता ऊपर वाला नीचे आएगा और नीचे वाला ऊपर जाएगा, रिफ्लेक्शन में है। अब सुनो, कॉस इनवर्स एक्स याद करो कैसा फंक्शन था, डिक्रीजिंग, तो ये क्या होगा इंक्रीजिंग। और देखो आपके पास आइडिया क्या है, एक तो इंक्रीजिंग होगा, दूसरा इसको अप्रोच कराना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये ग्राफ ऐसा होगा। और ध्यान रखना 1 to इन्फिनिटी है, बात समझ गए ना। अब सुनो, अब इसको देखो ध्यान से। अब इधर क्या होगा, देखो ये क्या है, ये भी इंक्रीजिंग लुक है, और ये इसको अप्रोच करना है, ये भी तो 1 है, ठीक है। तो इसको ये क्या है, बात समझ गए ना। तो ये आपको पता है इधर क्या है, 1 to इन्फिनिटी क्या है, -∞ to -1, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या है, मतलब इसका सॉरी डोमेन क्या है, प्रिंसिपल डोमेन नहीं, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन। अब इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है, हाँ इसका रेंज क्या था 0 to पाई, और क्या था एक्सक्लूडिंग π/2, ठीक है ना। हाँ तो इधर अब देखो किसका, कॉसेक इनवर्स एक्स का है, तो पहले किसका देखते हैं, कॉस एक्स का। पहले समझ लो, देखो y इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो ये क्या होता है 1/sin x, तो इसको कहाँ प्रॉब्लम होगी बोलो, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यही प्रॉब्लम होगी ना n पाई पे, तो n पाई पे क्या आएंगे, इसके आइसोटोट्स आएंगे ना, ठीक है ना। तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो समझ गए ना बात को, देख लेना देखो तो ये क्या है 0 π/2 पाई 3 π/2 और
पाई, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू और माइनस 2 पाई। ठीक है ना। एक मिनट अपना फ़ोन देख लो किसी का आया तो नहीं है, थोड़ा ठीक है। काम था इसलिए देखा मैंने फ़ोन। हाँ, एक फ़ोन आना था। हाँ, ये बात समझ गए ना मैं क्या बता रहा था, -π/2 से -π/2। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, क्या बता रहा था, अच्छा इसका ग्राफ बता रहा था इसका कॉसेक इनवर्स एक्स का। अब देखो तो हाँ, उसमें बेटा कहाँ पे आएंगे, मतलब वर्टिकल लाइन कहाँ पे आएंगी, एंड पाइप है, तो मतलब कहाँ आएंगे बेटा, यहाँ। ठीक है ना। अब देखो ये इस पे भी आएगी, ये भी यानी जूनियर रखने से ये भी तो होगा। अब एक यहाँ पे आएगी और एक यहाँ पे आएगी। ठीक है। अब सुनो, ध्यान सुनना, जब साइन का जो ग्राफ था वो ऐसे था, ये रूट थे, तो यहाँ वैल्यू क्या थी 1। अब आपको पता है इसकी रेंज क्या होगी। हाँ, ये बात समझ गए, तो इसकी रेंज आपको पता है, इसकी क्या है रेंज है, -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो अब पैराबोला क्या हो जाएगा, ये भी फ्लिप हो जाएगा। ठीक है। इधर क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ये -1 है और ये 1 है। अब सुनो, जब ग्राफ ऐसे था तो इधर ऐसे था ना ग्राफ, ये भी है, या बना लेना, या अप्रोच करेगा दोनों पे। ठीक है। तो अब सुनो, इसको कहाँ रिस्ट्रिक्ट करें, ध्यान से देखो इसको कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करें बोलो। हाँ, अगर मैं यही चीज़ करूँ तो मैंने भी क्या किया था, 0 to π ये किया, तो इसमें फंक्शन क्या है, ये इसकी रेंज क्या है, 1 to इन्फिनिटी है, रेंज भी डिस्टर्ब होगी, दूसरा फंक्शन मैनी 1 है। अब सुनो, तो इसको कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करें, देखो इन दोनों को देखो जो साइन के साथ किया था, देखो तो इसको हम कहाँ कर दें, यहाँ और यहाँ। ठीक है। तो ये है। अब सुनो, तो मैं बना नहीं रहा दोबारा, ये बात समझ गए, आप इसको ये कट कर देना है, ये पोर्शन है, आप देख लेना, ये पोर्शन है। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, y = x में रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ। देखो तो ये पार्ट नीचे आएगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा। ठीक है, बात समझ गए ना। हाँ, तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कहाँ पे मैंने रिस्ट्रिक्ट किया, अभी ग्राफ किसका जो मैंने काटा, बाकी भूल जाओ, ग्राफ इतना याद रखो, इसका ये कॉसेक एक्स का। अब इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या है वो देख लो, -π/2 +π/2, और यहाँ पे डिफाइन नहीं तो इसको एक्सक्लूड कर दूँ। रेंज क्या है, अभी भी वही है क्या, -2 to -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन देखो, हमें आइडिया कहाँ से मिलता है रिफ्लेक्शन, ये कहाँ प्लॉट करेंगे, y एक्सिस पे, तो ग्राफ कहाँ होगा, ऊपर नीचे है। देखो देखो ध्यान सुनना, तो वो क्या था, -π/2, ये π/2 था, इसको अप्रोच करेगा है, ये क्या था, -π/2 है। अब सुनो, ये क्या था 1 और ये क्या था -1, ये डोमेन हो जाएगा। ठीक है ना। अब सुनो, तो उसका अब आप याद करो साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स कैसा था, ऐसा, मतलब यूँ है ग्राफ है, तो इंक्रीजिंग लुक इसका कैसा होगा, डिक्रीजिंग। अब सुनो, इसका डिक्रीजिंग लुक कैसे हो सकता है, तो आप याद ये देखो ध्यान से, इसको ये हो सकता है, अप्रोच हमें इसी कराना है। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब इसको देखो, तो इसका कैसे होगा डिक्रीजिंग लुक, तो इसका कैसे होगा, ऐसे। ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, y = cosec इनवर्स x। डोमेन क्या है इसका, देखो, तो इसका डोमेन क्या था, याद करो, इसका जो रेंज था, और इसका रेंज क्या होगा बेटा, जो उसका प्रिंसिपल डोमेन था, तो वो क्या था, देखो वो था -π/2 +π/2 और एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, ये ग्राफ समझ गए ना बात को। अब देखो अब मैं यहाँ पे देखो फंक्शन, तो साइन इनवर्स एक्स
कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। देखो ये क्या है, ये क्या था, डोमेन, और ये क्या है, रेंज। देखो तो इसका डोमेन क्या, जो उसका रेंज था क्या था, ये था। इसका क्या था, इसका भी यही था, ठीक है ना। तो उसका डोमेन रेंज क्या था, आर, इसका भी आर, इसका भी आर। इसका क्या था, उसका जो रेंज था वो क्या था, ये था, और इसका भी यही था, ठीक है। ये तो एज इट इज वही जो रेंज थे वो हो जाएंगे, जो रेंज थे वो क्या बन जाएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या थे रेंज, वो क्या बन जाएंगे, डोमेन। और जो प्रिंसिपल डोमेन थे वो क्या बनेंगे, रेंज। तो ये क्या था, ये कहाँ रिस्ट्रिक्ट किया था इसको, यहाँ पे। इसको कहाँ किया था, 0 to पाई में। इसको कहाँ किया था, -π/2 +π/2। ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। ये क्या है, 0 to पाई, ये भी ओपन इंटरवल है। ये क्या था, ये है 0 to पाई, और क्या था, एक्सक्लूडिंग π/2। ये क्या है, -π/2 और π/2 एक्सक्लूडिंग 0। इनको ध्यान से देखो, इनके रेंज के एलिमेंट्स को देखो। इससे कौन सा एंगल कवर हो रहा है, बोलो, फर्स्ट एंड फोर्थ। इनसे कौन सा कवर हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। बात समझ गए। तो इनमें देखो दो सेट हैं इसमें, ये और ये, ठीक है। दूसरा कौन से है, दूसरा है ये और ये, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखना, देखो ये क्या है, 2 पाई, हाँ। तो और ये क्या है, -π/2 +π/2, बट मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ। ये क्या, -π/2 +π/2। ये क्या है, देखो ये क्या है, 0 to पाई। अब सुनो, जब इनका आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा, इनका जितने इनवर्स फंक्शन है, तो इन सबका एंगल कहाँ से कवर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से, है। मतलब ये क्या फेंकेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फेंकेंगे। कौन, देखो यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं, देखो इफ x ग्रेटर देन 0 तो साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x और कॉट इनवर्स x है, और सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x। इनका सबका एंगल किससे कवर होगा, इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट से। अब नेगेटिव में प्रॉब्लम, उसमें 2 2 3 3 डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। इफ अगर x नेगेटिव होगा तो इन 3 का इससे कवर होगा, है, इनसे है। और क्या था, कॉसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x, ठीक है। और अगर x नेगेटिव होगा तो इन 3 का इससे कवर होगा, किसका किसका, आपको याद है, रेंज के एलिमेंट्स याद है ना। और सेक इनवर्स x और क्या था, कॉट इनवर्स x, ठीक है ना। बात समझ गए, बट आप देख लो तो आपको पता होगा, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम, अगर पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल फेंकेंगे ये सब, ठीक है ना। देखो तो इसको देख लो यहाँ पे, 1 मिनट, इनको देखो। हाँ नेगेटिव होंगे तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, साइन इनवर्स। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल कैसे लिखे, थीटा इक्वल टू -α, ठीक है ना, आपको आइडिया होगा ना, थीटा इक्वल टू -α। तो सिंपली माइनस लगा दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिख दो, इनमें कोई प्रॉब्लम फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लिखने में। तो ये क्या है, कॉसेक इनवर्स ऑफ -x माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ x, और क्या है, टेन इनवर्स ऑफ -x माइनस टेन इनवर्स x। कैसे लिखा जाता देख लो, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल रहा टेन इनवर्स ऑफ -1, तो आपको फीलिंग क्या आएगी, 3π/4, बट नहीं आनी चाहिए। तो माइनस लगा दो और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिख दो, तो क्या आएगा, -π/4। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, ठीक है ना, दिख रहा होगा ना। अब देखो इधर देख लो, इनको किसकी बात कर रहा हूँ, इनकी, कॉस इनवर्स -x। तो आप याद करो सेकंड क्वाड्रेंट एंगल को कैसे कवर करते हैं, आपको पता होगा, पाई -α, ठीक है ना। तो क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x,
सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। हाँ ध्यान रखना, नहीं आप सोचो सर आपने ये नहीं लिखा कि ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए तभी तो ये चीज़ होगी। बात समझ गए ना? तो ये सब कब वैलिड है? जब एक्स की वैल्यू क्या हो, -1 to 1 है, वो अंडरस्टूड है, आप ध्यान रखना है। तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स है, और क्या था, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, माइनस हाफ, तो आपको क्या लगेगा, देखो इसको ऐसे नहीं करना है, क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। तो या फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिख दो इसका, तो क्या होगा, पाई बाई 3। तो क्या आएगा, 2 पाई बाई 3। आपको पता चल रहा होगा किसका एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये किसका एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का, ठीक है ना।